जामताड़ा का बांग्लादेश कनेक्शन और गृह मंत्री द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान को लेकर की गई टिप्पणी पर पूर्व पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने लोकतंत्र के लिए इसे गलत बताया। जामताड़ा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि बांग्लादेश से चावल भेजने का जो कनेक्शन है वो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है और इस पर जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश के पैकेट पाए गए हैं, बोरे पाए गए हैं। अब जांच का विषय है, जांच होगा, पता चलेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। सर, अभी अंबेडकर को लेकर मामला पूरा गर्म है। अमित शाह ने गलत टिप्पणी कहीं ना कहीं की। क्या जो लोग संविधान को कमजोर करने का सोचेंगे, संविधान को बदल कर तानाशाही लागू करना चाहेंगे, उन्हें तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कतई पसंद नहीं आएंगे, उनका संविधान कतई पसंद नहीं आएगा। तो उनके दिल में जो बात है वो ऊपर आ गई कि बाबा साहब का संविधान गलत है, बाबा साहब गलत थे। तो हम जिस संविधान के कवच में आज आज़ादी का की सांस ले रहे हैं, चाहे हम हों आप हों, तो उसको ही अगर ये लोग बदलना चाह रहे हैं तो ऐसा वक्तव्य उनके मुँह से निकलना स्वाभाविक सा लगता है। लेकिन ये कहीं से भी हमारे लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और ऐसे अगर हमारे इतने जिम्मेदार लोग अगर इस तरह की बात करेंगे तो पूरे विश्व के पटल पर हमारे देश की आंतरिक व्यवस्था लगेगा कि आंतरिक स्थिति हमारी कमज़ोर है। पूरा विश्व में कमज़ोर समझेगा कि जो जिस संविधान के बल पर हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं, मजबूत समझते हैं, उसी संविधान पर अगर सवाल उठाया जाएगा, उस संविधान के निर्माता के ऊपर अगर सवाल उठाया जाएगा और इतने बड़े पद पर गृह मंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति के द्वारा, माननीय अमित शाह जी के द्वारा, तो निश्चित रूप से ये अच्छा संकेत नहीं है। बांग्लादेश के पैकेट पाए गए हैं, बोरे पाए गए हैं। अब जांच का विषय है, जांच होगा, पता चलेगा कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है और अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से ये गंभीर बात है। सर, अभी अंबेडकर को लेकर मामला पूरा गर्म है। अमित शाह ने गलत टिप्पणी कहीं ना कहीं की। क्या जो लोग संविधान को कमजोर करने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर संसद में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विवादित बयान को लेकर धनबाद समेत देश भर में दलित समुदायों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में रणधीर वर्मा चौक पर आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी और SC/ST कांग्रेस जिला कमेटी के द्वारा गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन करते हुए सभी एक दिवसीय धरने पर भी बैठ गए। मीडिया से बात करते हुए SC/ST कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राजू दास ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक संवैधानिक पद पर बैठकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। अमित शाह को पूरे देश की जनता से माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारा जन्मदाता जिस तरह से अंबेडकर जी के बारे में बोला, यह बहुत दुखदाई है हम लोग के लिए। वो बोला जिस तरह से अंबेडकर के शब्द का प्रयोग किया, बोल रहा है कि 7 जन्म जो है उसको ईश्वर मिल जाता, तो ईश्वर हम लोग को नहीं चाहिए। जिस तरह से हमारा भगवान अंबेडकर जी है, उनका बनाया हुआ संविधान है, वही हम लोग को दलितों के लिए सब कुछ है। इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होता है। हमारे भगवान को अपमानित करने के काम किया है। हम भारत सरकार, मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि तत्काल देश का गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त किया जाए। पार्लियामेंट के अंदर में बाबा साहब के विषय में जिस तरीका से गृह मंत्री ने कहा, शायद गृह मंत्री को नहीं मालूम है कि भारत का जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान है और उस संविधान के रचयिता बाबा साहब हैं। बाबा साहब पर यह टिप्पणी करना कि भगवान मिल जाते, तो भगवान इसलिए नहीं मिल रहे हैं क्योंकि आपके नीयत में खोट है। आपने भगवान के अंदर भी जहर घोलने का काम किया है। और रहा बात बाबा साहब के विषय में, तो बाबा साहब ने जिस ग्रंथ को संविधान रूपी दिया है हम लोगों को, वो इस देश का शक्ति है, वही इस देश का आवाज़ है। इस बात को मोदी जी को और अमित शाह को समझाना चाहते हैं। और मोदी जी घड़ियालू आंसू बहाना बंद कीजिए और अमित शाह जैसा तड़ीपार को बाहर निकालिए, इसको हटाइए। ये देश में
धनबाद में अवैध बालू कारोबारियों का मनोबल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते महीने ही गोविंदपुर अंचल अधिकारी पर हमले के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने से उनका साहस इतना बढ़ गया कि गुरुवार को खनन विभाग की टीम पर इन्होंने हमला कर दिया। सुबह करीब 9 बजे के आसपास की घटना है। मामला सरायढेला थाना क्षेत्र के बालाजी पेट्रोल पंप के पास का है। इस हमले में खनन टीम का मोबाइल और लैपटॉप क्षतिग्रस्त कर दिया गया और वाहन को नुकसान भी पहुंचाया गया। इस संबंध में राजेंद्र सिंह, राहुल सिंह, राकेश मंडल, असीम मंडल सहित 4 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आज देखिए सुबह के लगभग 8 बजे हमारे खनन विभाग की टीम जो है सशस्त्र पुलिस बल के साथ हम लोग छापामारी में निकले और बालू लदे लगभग 4 वाहन 407 जो है इनको हम लोग धनबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत हीरापुर मोड़ के समीप, हटिया मोड़ के समीप हम लोग पकड़े। पकड़ने के बाद इन चारों वाहनों को विधिवत जब्त किया गया। जब्त करके धनबाद थाना को सुपुर्द किए अग्रतर कार्रवाई हेतु और वहाँ से फिर हम लोग अन्य जगह जो गोल बिल्डिंग के समीप बालाजी पेट्रोल पंप के समीप जो है हम लोग गए और वहाँ भी जब देखा तो 2 ट्रैक्टर वाहन जो है वो बालू लदा हुआ आ रहा है। उसको जब जांच किए तब देखे कि उस पर भी कोई किसी तरह का कोई परिवहन चालान नहीं पाया गया। तत्पश्चात उसको हम लोग विधिवत जब्त करने के दौरान ही कुछ अज्ञात असामाजिक तत्व लगभग 7 से 8 लोग वहाँ आए और हम लोग पे जानलेवा हमला किया गया। लगभग उन लोगों के हाथ में धारदार हथियार, पत्थर, बेलचा आदि सभी थे। उन लोग के द्वारा हमला किया गया। हमला के दौरान हमारा जो सरकारी वाहन है वो क्षतिग्रस्त हुआ। मोबाइल खान निरीक्षक महोदय का मोबाइल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ। लैपटॉप को फेंक दिया गया। इस तरह से ये कृत्य जो है बहुत ही गलत हुआ है और इसका मैं कड़ी निंदा करता हूँ। किसके द्वारा किया गया? जब स्थानीय पूछताछ गुप्त रूप से मैंने किया और इस पता किया कि इसके पीछे कौन है तो स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि इसमें राजेंद्र सिंह का नाम आया और राजेंद्र सिंह एवं उसके लगभग और साथी जितने थे 7 से 8 साथी और थे उसमें, उन सभी लोगों ने मिलकर ये अंजाम दिया गया है। बागमारा में आयोजित होने वाली 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ 19 जनवरी से 27 जनवरी तक होने जा रही है, जिसे लेकर समिति और कथावाचक सुरेंद्र हरिदास जी महाराज द्वारा पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी गई। वहीं मौके पर बागमारा प्रखंड समिति युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप वर्मा, रितेश अग्रवाल, रंजीत महतो सहित कई लोग उपस्थित रहे। जहां कथावाचक सुरेंद्र हरिदास जी महाराज ने बताया कि 19 जनवरी से 27 जनवरी तक बागमारा के इस पावन धरती पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का प्रवाह होने जा रहा है। बागमारा वासियों से अनुरोध उन्होंने किया कि इस ज्ञान गंगा का लाभ उठाएं, सब परिवार भागवत कथा में शामिल हो ताकि घर घर तक ये कथा पहुंचे। बागमारा क्षेत्र के सुंदर परिसर में यहाँ के जन्म जन्म का पुण्य उदय हुआ और पंचम वेद निराला श्रीमद् भागवत जी यहाँ पदार्पण होने जा रही है। हमारे स्थानीय रूप से बागमारा भागवत समिति के सभी पदाधिकारी, सभी वरिष्ठगण, सभी माताएं, बहन और बुद्धिजीवियों के सहयोग से हमारे रितेश कुमार अग्रवाल जी, हमारे मुखिया जी और हमारे सभी पदाधिकारी जितने भी हैं भागवत के यहाँ के स्थानीय सभी समाज, अग्रवाल समाज, बिहारी समाज, वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज, सभी के सेवा सहयोग से इतना सुंदर अनुष्ठान हमारे 19 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी तक होने जा रही है। 19 तारीख को बागमारा के इतिहास में एक पहला बड़ा सुंदर काम होने जा रहा है कि हम लोग 1008 तुलसी भागवत यात्रा निकालेंगे। 1008 तुलसी पौधा लेकर के सभी माताएं बहन अपने माथे पे लेकर के नगर भ्रमण करेंगे भागवत जी के साथ में। जितने माताएं बहन तुलसी शोभा यात्रा में भाग लिए वो सारे तुलसी महारानी भागवत के विश्राम के दिन, पुनाते के दिन, हवन के दिन सभी के घर आंगन में लगाने के लिए दिया जाएगा। बोकारो के सेक्टर 12 से झुग्गी झोपड़ियों में अवैध रूप से रह रहे लोगों ने पानी बिजली काटे जाने से आक्रोशित होकर हटिया सड़क को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। जाम कर रहे लोगों ने बताया कि लंबे समय से हम लोग यहां रहते आ रहे हैं, लेकिन बोकारो स्टील प्रबंधन ने अब बिजली आपूर्ति काट दी है और पानी की आपूर्ति भी ठप कर दी है, जिससे उन्हें परेशानी हो रही है। सब मिलकर पानी रुकवा दिया, काहे पाइप कटवा दिया? हमको पानी चाहिए, बिजली भी कटवा दिया, काहे बिजली भी कटवा? इतना दिन से हम लोग यहाँ
आपका नाम क्या हुआ? इंद्रावती देवी। हाँ भाई नहीं वैसा है तो क्या हुआ? क्या है? पानी काट दिए हैं, पानी हम लोग को नहीं मिल रहा है, लाइन रात भर लगा था, हम लोग प्यासा भटक रहे हैं, पानी बाल बच्चा सब मिल कर खाना नहीं बन रहा है पानी के चलते। हम लोग को पानी दे दीजिए, हम लोग चोरी करके पानी नहीं ले रहे, हम लोग के अपने पानी दे दीजिएगा परमिशन से, हम लोग कभी घेराव नहीं करेंगे, हमको खाली पानी या लाइन क्लियर चाहिए, हमको झगड़ा नहीं करना है, हम लोग लड़के नहीं लेंगे, मांग के ले रहे हैं, कीजिए खुशी से, हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग वोट दिए हैं, जिताए हैं, आस्था लगा के, भैया दीदी जीतेंगे तो हम लोग के इतना खुशी करेंगे। कौन काटा है पानी? पानी सरकार काट रहे हैं, सबको मिल करके ये सरकार करके हम पानी अपना जोड़ दिए हैं, रात भर लाइन कटल था, 18 वोल्टेज से कम हुआ, वहाँ राताराती पाइप बिछा दिए। आज क्या किया? रोड जाम करना पड़ा? आज रोड जाम करना पड़ा, हम लोग अलचार होकर रोड जाम। अवैध नशापान के खिलाफ गुमला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। इनमें राजा कॉलोनी गुमला निवासी मोहम्मद शहनवाज खान और मोहम्मद अकील अहमद शामिल हैं। एसडीपीओ गुमला सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि आजाद बस्ती स्थित एक जर्जर मकान में कुछ लोग बैठकर ब्राउन शुगर ले रहे हैं और ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और शहनवाज खान को पकड़ा, जिसके पास से 16 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है। 12/2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली थी कि आजाद बस्ती में मादक पदार्थों की खरीद बिक्री की जा रही है। इस सूचना का सत्यापन करते हुए एक पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाता है और छापामारी आजाद बस्ती के एक सैफुल्ला जो बाउंड्री है वहाँ किया जाता है। तो एक अर्धनिर्मित मकान रहता है जिसमें एक व्यक्ति का जो गतिविधि संदिग्ध प्रतीत होती है। जब उससे विधिवत तलाशी ली जाती है तो उस व्यक्ति के पास से एक जगह 3 ग्राम और एक जगह 13 ग्राम अर्थात 16 ग्राम उससे प्राप्त होता है। उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया जाता है कि इस मादक पदार्थ का कहाँ से आपको मिलता है, तो उन्होंने बताया कि हमने इस्लामपुर निवासी एक अकील अहमद है, वही हमको सप्लाई करता है। उसके पश्चात जब उसके यहाँ छापामारी किया गया तो उसका घर शटर बंद था। जब आवाज़ दिया गया तो खोलने के बाद उसके यहाँ से लगभग 23 ग्राम एक मादक पदार्थ जो ब्राउन शुगर जैसा प्रतीत हो रहा है उससे रिकवरी विधिवत रूप से हम लोग कराते हैं। लास्ट में यह जो गतिविधि है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसके विरुद्ध आज उसे गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में प्रस्तुत किया जा रहा है।